हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल लर्न टू लाइव पर। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो पहले सब्सक्राइब बटन को क्लिक कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे कि आप हमारे आने वाले नए लेटेस्ट वीडियोज़ के बारे में अपडेट रह सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा वीडियो। दोस्तों, सबसे पहले आपको मैं बताना चाहूँगा कि हमारे इंडिया के अंदर व्हाट्सअप मैसेंजर जो कि सबसे ज़्यादा यूज होने वाला ऐप है, और व्हाट्सअप के हमारे इंडिया के अंदर 400 मिलियन से भी ज़्यादा यूजर्स हैं। इस हिसाब से देखा जाए तो हमारे इंडिया के अंदर सबसे ज़्यादा पर्सनल इन्फॉर्मेशन व्हाट्सएप के थ्रू शेयर की जाती है। इसलिए सिक्योरिटी के हिसाब से देखा जाए तो हमें व्हाट्सएप की सिक्योरिटी की भी उतनी ही ज़रूरत है कि हमारा कोई व्हाट्सएप हैक नहीं कर सके। इसके लिए हमें व्हाट्सएप सिक्योरिटी बहुत ही ज़रूरी है। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम जानेंगे अगर आपका व्हाट्सएप हैक हो गया है तो उस कंडीशन में आपको चेक कैसे करना है, और अगर आपका व्हाट्सएप हैक नहीं हुआ है तो उस कंडीशन में कोई आपका व्हाट्सएप हैक नहीं कर सके, इसके लिए आपको क्या करना है। और अगर आपका व्हाट्सएप हैक नहीं हो, इसके लिए हमें क्या करना है वो हम इस वीडियो में जानेंगे। सबसे पहला स्टेप है कि व्हाट्सअप, अगर आपका व्हाट्सअप हैक हो गया है तो उस कंडीशन में आपको चेक कैसे करना है। तो सबसे पहले आपको जाना है व्हाट्सअप अकाउंट पर। व्हाट्सअप अकाउंट पर जाने के बाद में आपको राइट साइड में ऊपर में 3 डॉट्स पर क्लिक करना है। उसके बाद में आपको जाना है व्हाट्सअप वेब पर। और जैसे ही आप व्हाट्सअप वेब ओपन करेंगे, वहाँ पर आपको कुछ डिवाइसेस कनेक्टेड शो करेगा। अगर ये डिवाइसेस आपके द्वारा कनेक्ट नहीं की गई है या फिर आपके व्हाट्सअप अकाउंट से कोई संबंध नहीं रखती है, तो उन डिवाइसेस को आपको रिमूव या डिलीट कर देना है। उसके बाद में आपका व्हाट्सअप अकाउंट सिक्योर हो जाता है। अगर व्हाट्सअप वेब पेज पर अगर कोई डिवाइसेज कनेक्टेड नहीं दिखा रखी है तो इसका मतलब है आपका व्हाट्सअप हैक नहीं है। तो दोस्तों, अब तक हमने ये जाना कि अगर आपका व्हाट्सअप हैक है तो उसका कैसे पता करें, और अगर आपका व्हाट्सअप हैक नहीं है तो उसका कैसे पता चलेगा। दोस्तों, अब हम जानेंगे कि अगर आपका व्हाट्सअप हैक नहीं है तो आगे फ्यूचर में कोई उसे हैक नहीं कर सके, इसके लिए आपको क्या करना चाहिए। उसके लिए मैं आपको कुछ टिप्स बता रहा हूँ जो कि बहुत ही सिक्योर हैं। जिसमें सबसे पहला है एंड टू एंड इनक्रिप्शन। उसके बाद में सेकंड स्टेप पर आता है हमारा सस्पिशियस लिंक्स। उसके बाद में थर्ड नंबर पर आता है ट्विक दोज प्राइवेसी सेटिंग। उसके बाद में फोर्थ नंबर का जो एडवांस सिक्योरिटी टिप्स है उसमें है अगर आपका फ़ोन चोरी हो जाता है तो उस कंडीशन में आपको क्या करना है। उसके बाद में फिफ्थ नंबर का टिप्स है अगर आप एक ऑफिस एम्प्लॉई हैं तो आपको ऑफिस में व्हाट्सएप का यूज किस प्रकार करना है। तो आइए दोस्तों, पहले स्टेप में हम जानेंगे एंड टू एंड इनक्रिप्शन क्या चीज़ है और हम इसका कैसे पता करें कि एंड टू एंड इनक्रिप्शन जो कि एक सिक्योरिटी लेवल है वो एक्टिवेटेड या फिर इनेबल है या नहीं है। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको बता दें कि ये ऑटो एक्टिवेटेड है। ये व्हाट्सएप के द्वारा ऑटोमेटिकली एक्टिवेट हो जाता है जब भी आप किसी के साथ में संपर्क में रहते हैं या फिर किसी से कन्वर्सेशन वार्तालाप करते हैं, तो उसके साथ में आपको ये ऑटो इनक्रिप्टेड मैसेजेस सेंड करता है। अगर आपका जो कन्वर्सेशन है एंड टू एंड इनक्रिप्टेड नहीं है तो इसका मतलब है आपकी जो वीडियोस, फोटोज़ और इमेजेस वगैरह हैं, जो भी आप मैसेज भेज रहे हैं, वो आपका थर्ड पार्टी के पास भी जा सकता है। और अगर आपको लगता है कि कोई तीसरा व्यक्ति आपके मैसेज या फिर फाइल्स को एक्सेस कर रहा है, तो आपको सबसे पहले आप जिसके साथ संपर्क में थे उससे आपको एक मैसेज भेजना है। उसके लिए आपको सबसे पहले 60 डिजिट का जो है इनक्रिप्शन की है वो आपको उनको शेयर करना है और उनसे कहना है कि आप इसको मैच करके देखिए। अगर आपका जो 60 डिजिट इनक्रिप्शन की मैच हो जाता है तो इसका मतलब है कि आपका जो कन्वर्सेशन है वो सिक्योर है और कोई आप दोनों के बीच में कोई भी थर्ड पार्टी है जो आपकी फाइल्स या डॉक्यूमेंट या मैसेजेस को नहीं पढ़ रहा है। उसके बाद में सेकंड स्टेप पर आता है हमारा सस्पिशियस लिंक्स, जो कि हमारे कॉन्टेक्ट्स में किसी के द्वारा या फिर किसी अननोन नंबर द्वारा आपको अगर भेजा जाता है, उस कंडीशन में आपको बिना उसके बारे में जानकारी के उस पर क्लिक नहीं करना है। अगर आप उस पर क्लिक कर देते हैं तो उससे आपकी पर्सनल जानकारी हैक की जा सकती है। इसलिए अगर आपको उस लिंक के बारे में पता नहीं है तो उस पर क्लिक नहीं करें। व्हाट्सएप पर जो ये लिंक भेजे जाते हैं या फिर व्हाट्सएप पर जो लिंक शेयर किए जा रहे हैं, उन लिंक्स के बारे में व्हाट्सएप की टीम फ़िलहाल काम कर रही है, जिससे हमें बताया जा सकेगा
कि व्हाट्सएप पर जो लिंक शेयर किया गया है वो जेन्युइन है या नहीं है। उसको वेरीफाई करने के बाद में हमें एक मैसेज शो करेगा जिसमें पता चलेगा कि व्हाट्सएप का जो लिंक है वो सही या फिर सिक्योर है या नहीं है। दोस्तों उसके बाद में थर्ड स्टेप में आता है हमारा प्राइवेसी। तो प्राइवेसी सेटिंग्स में हमें जिससे भी संपर्क में रहना है या फिर जिसको भी आप प्रोफाइल या स्टेटस शो करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको सबसे पहले जानना चाहिए कि आपके जो डीपी है या फिर प्रोफाइल पिक्चर है, अगर आप पब्लिकली शो कर रहे हैं या फिर सभी एवरीवन को शो कर रहे हैं, तो उस कंडीशन में आपका जो प्रोफाइल है या फिर व्हाट्सएप है, किसी के द्वारा भी आपकी पर्सनल जानकारी हैक की जा सकती है। इस कंडीशन में आपको बाय डिफ़ॉल्ट या फिर सिक्योरिटी के हिसाब से आपको उन्हीं कॉन्टेक्ट्स जो कि आपके मोबाइल के अंदर सेव हैं उनको ही आपकी पर्सनल जानकारी जैसे कि डीपी या प्रोफाइल पिक्चर या फिर स्टेटस आदि शो करने की अनुमति देना चाहिए। इसके बाद में आता है हमारा फोर्थ स्टेप, जिसमें आपको अगर मोबाइल चोरी हो जाता है उस कंडीशन में आप क्या करें। तो इस कंडीशन में आपको आपका जो व्हाट्सएप अकाउंट है उसको जितना जल्दी हो सके डीएक्टिवेट कर देना चाहिए। इसके लिए आपको सबसे पहले किसी भी डिवाइस में आपका व्हाट्सएप अकाउंट लॉगिन करना है। उसके बाद में आपको प्रोफाइल पे जाना है। प्रोफाइल पर जाने के बाद में आपको जाना है डीएक्टिवेट माय अकाउंट। उसके बाद में आपको आपके मोबाइल नंबर एंटर करने हैं। मोबाइल नंबर एंटर करने के बाद में आपको डिलीट माय अकाउंट पर क्लिक करना है। इसके बाद आप श्योर हो जाते हैं कि अगर आपका मोबाइल किसके द्वारा चोरी किया गया है तो वो आपके जो दस्तावेज हैं या फिर आपकी पर्सनल जानकारी है वो हैक नहीं कर सकता है। इसके बाद में फिफ्थ स्टेप है, जिसमें कि अगर आप एक ऑफिस एम्प्लॉय हैं या फिर घर पे रहते हैं जहाँ पर आप एक पीसी, लैपटॉप या फिर सिस्टम पर आप व्हाट्सएप को यूज़ करते हैं, उस कंडीशन में आपको क्या करना चाहिए। अगर आप घर से बाहर या फिर ऑफिस से बाहर जा रहे हैं तो उस कंडीशन में आपको श्योर होना चाहिए कि आपका व्हाट्सएप वेब जो अकाउंट है आपने लॉग आउट कर दिया है। अगर आपको बार बार बाहर जाने की ज़रूरत पड़ती है तो आपको कुछ ही सेकंड्स लगते हैं उन्हें लॉगिन करने के लिए। इसमें आपको QR कोड स्कैन करना है और तुरंत आपका व्हाट्सएप जो सिस्टम में है वो लॉगिन हो जाता है। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपकी व्हाट्सएप अकाउंट से रिलेटेड कोई भी क्वेरी या प्रॉब्लम है तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में नीचे आपका मैसेज टाइप करके हमसे पूछ सकते हैं। और आने वाले हमारे इस वीडियो में जानेंगे कि आपका फेसबुक अकाउंट कैसे हैक किया जा सकता है और उससे कैसे बचा जा सकता है कि आपका फेसबुक अकाउंट हैक नहीं हो और कोई आपका फेसबुक अकाउंट हैक नहीं कर सके, इसके लिए आपको क्या करना चाहिए। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग। जय हिंद, जय भारत, ऑल द बेस्ट।